हेलो दोस्तों, लुसेंट साइंस जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 5वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 4 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मिलने वाला है दोस्तों 1999 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाला है दोस्तों, जो कि लुसेंट साइंस जीके के हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन आज ही रट लेना है दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इस वीडियो को, क्योंकि आने वाले रेलवे, पुलिस, एसएससी, पटवारी, यूपीएससी और एनटीपीसी एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ये वीडियो। और अगर आपको डेली लुसेंट साइंस जीके की वीडियो प्राप्त करनी है तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है, भूमि पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशिका जल होता है। नेक्स्ट है, पौधों में जल का परासरण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाइलम के द्वारा होता है जल का परासरण पौधों में। नेक्स्ट है, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाहरीय परासरण के कारण पौधे की मृत्यु का कारण बनता है अत्यधिक उर्वरक। नेक्स्ट है, लकड़ी से बने दरवाजे वर्षा ऋतु में फूलना लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। अंतः शोषण के कारण फूलने लगते हैं वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजे। नेक्स्ट है, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतः शोषण के कारण बीज फूलने लगते हैं। नेक्स्ट है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब वह रखी जाती है। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, एक अल्प प्रसारी विलयन में रखी जाती है कोशिका को तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, यदि एक कोशिका में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में रख दी जाए, ऐसे विलयन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऐसा विलयन हाइपरटोनिक होता है। नेक्स्ट है, परासरण की परिभाषा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्धपारगम्य में कला से होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का जो प्रभाव होता है उसे ही परासरण कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्विपद प्रणाली है। नेक्स्ट है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीले रंग के कारण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीनाइड के कारण होता है पत्तियों का रंग लाल, नीला और पीला। नेक्स्ट है, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंशिक मूल परजीवी माना जाता है चंदन के पेड़ को। नेक्स्ट है, 5 जगत वर्गीकरण किसे कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, वीट टेटर ने कहा था 5 जगत वर्गीकरण। नेक्स्ट है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सहजीवी जीवाणु है। नेक्स्ट है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्न किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेलिकस प्रपुरिया लकड़ी का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए। नेक्स्ट है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाजर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है, किसी पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो आंवला पादप है उसे शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेट्रोफा जो बीज है उससे प्राप्त होता है जैव ईंधन। नेक्स्ट है, धनिया में उपयोगी अंश होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पत्ते और पुष्प होते हैं धनिया में
उपयोगी अंश। नेक्स्ट है बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घास में वर्गीकृत किया जाता है बांस को। नेक्स्ट है हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, किस भाग से की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये पत्ते तथा नर पुष्पकर्म के निस्राव से प्राप्त की जाती है हशीश पौधे से। नेक्स्ट है सामान्यतः प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग मसाला। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है मानव की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में। नेक्स्ट है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीड़ से प्राप्त किया जाता है तारपीन के तेल को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन में पाया जाता है प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो दालचीनी के पेड़ की जो छाल है उसे मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो मटर की फसल है वह मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। नेक्स्ट है निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कपास है वह तने का उत्पाद नहीं है। इसके अलावा जूट, पटसन और सन ये तीनों ही तने के उत्पाद है। नेक्स्ट है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन में होता है। नेक्स्ट है दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख धान्य फसल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चावल है प्रमुख धान्य फसल। नेक्स्ट है तंबाकू की पत्तियों में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू की पत्तियों में। नेक्स्ट विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर है होता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो टिट्रिकेल है वह एक मानव निर्मित धान्य है। नेक्स्ट है हल्दी चूर्ण पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुष्क प्रकंद भाग से प्राप्त होता है हल्दी चूर्ण पौधे के। नेक्स्ट है कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग से प्रकृति रूप में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छाल के रूप में पाई जाती है कुनेन सिनकोन पादप के। नेक्स्ट है अफीम प्राप्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है अफीम को। नेक्स्ट है कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जड़ों से प्राप्त होता है चिकोरी चूर्ण। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजों के भाग से प्राप्त होती है कॉफी। नेक्स्ट है फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो पुष्पकर्म भाग है उसे खाया जाता है
फूल गोभी पौधे में। नेक्स्ट है लौंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। सूखे फूल का उदाहरण है लौंग। मॉर्फिन निकाला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेपियर सेमनीफेरम से निकाला जाता है। नेक्स्ट है कपास के रेशे होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं कपास के रेशे। अफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेडिन औषधि उत्पन्न करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तना भाग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है एट्रोपा बेलाडोना में किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पत्तियों से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, जो सिकुआ है वह सबसे लंबा है, जो सिकुआ है वह सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। नेक्स्ट है मटर पौधा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शाक प्रकार का पौधा है मटर। नेक्स्ट तेल बीजों वाली फसल किसमें संबंधित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये कुसरी फेरी से संबंधित होती है। नेक्स्ट है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थिया साइनेसिस है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम। नेक्स्ट है मूंगफली का वानस्पतिक नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एरिकस हाइपोजिया है मूंगफली। क्वेश्चन है दलहनी पौधे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ल्यूगमिनोसिस से संबंधित है दलहनी पौधे। नेक्स्ट है गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है टीट्रिगम एस्टिवम है गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम। नेक्स्ट है अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये ग्रेमिनी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट है आम का वानस्पतिक नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेजीफेरा इंडिका है आम का वानस्पतिक नाम। नेक्स्ट है बैंगन किस कुल का पौधा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है यह सोलेनेसी जो कुल है उसका पौधा है बैंगन। नेक्स्ट है कपास संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये मालवेसी से संबंधित है कपास। नेक्स्ट है आलू किस कुल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोलेनेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जाति है सबसे छोटी इकाई वर्गीकरण की। सिस्टेमा नेचुरू पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लीनियस के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लीनियस को कहा जाता है। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हल्दी में करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है घटपर्णी जो पादप होते हैं वह जलोद्भिद होते हैं, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूकेलिप्टस है विश्व का सबसे लंबा पौधा। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ठंड और शुष्क स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है बीजों को।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो घटपर्णी है वह एक कीटाहारी पादप है। नेक्स्ट है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्ता है जो कि घट के रूप में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट है, भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरंडी में पाया जाता है भूमपोरिक अंकुरण। नेक्स्ट है, अधोभूमिक अंकुरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मक्का में पाया जाता है अधोभूमिक अंकुरण। नेक्स्ट है, संजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेजोफेरा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है अंकुरण के लिए। नेक्स्ट है, ऑर्किड के बीज होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हल्के और शुष्क होते हैं ऑर्किड के बीज। नेक्स्ट है, भ्रूण किसमें मिलता है? तो है ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण। नेक्स्ट है, बीज विकसित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजांडों से विकसित होता है बीज। नेक्स्ट है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे, पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो मूंगफली का जो पौधे का फल है वह भूमि के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो केला है वो बेरी है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और सुमेलित है। नेक्स्ट है, अनानास किस प्रकार का फल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सकोनस प्रकार का फल है अनानास। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है बीज रहित फल को। नेक्स्ट है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नट है जिसको लीची में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मांसल पुष्पासन भाग होता है खाने योग्य भाग सेब और नाशपाती में। नेक्स्ट है, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरिल होता है जो कि खाने योग्य भाग होता है लीची फल में। नेक्स्ट है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूर्णो पोष होता है खाने योग्य भाग नारियल का। नेक्स्ट है, पके हुए आम का खाने योग्य आकारिक भाग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये मध्य फल बीती भाग होता है। नेक्स्ट है, नारियल तथा आम के फल होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डूप प्रकार के होते हैं नारियल और आम के फल। नेक्स्ट है, आभासी फल का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, सेब है आभासी फल का उदाहरण। नेक्स्ट है, एक सत्य फल परिवर्तित, ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय में परिवर्तित होता है एक सत्य फल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की खेती रोपण करके की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो प्याज की खेती है उसमें पौधे का रोपण करके की जाती है। नेक्स्ट है, गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेब में खाने होता है गुद्देदार थैलेमस को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक फल
अनिषेचक फलनीय है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केला है। नेक्स्ट है बिना निषेचन के एक अंडाशय में फल के विकसित होने को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे पार्थिनोक्रोपी कहा जाता है। नेक्स्ट है अनिषेक जनन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्तन होता है अनिषेक जनन। नेक्स्ट है द्विनिषेचन का मुख्य लक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवर्त बीजियों के कारण होता है द्विनिषेचन। क्वेश्चन है निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण अविकसित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अध्यावरणों के विकसित होते हैं। निषेचन क्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक नर युग्म का अंडाणु से संयोग होता है उसे ही निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट है कीटों द्वारा पारगतिक फूलों का परागण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृक्ष और चिपचिपी के रूप में होता है। नेक्स्ट परागकण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद होता है परागकण। नेक्स्ट है सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीटों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे मेलेकोफिली कहते हैं। नेक्स्ट है वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीट पारगित पुष्पों में होता है। नेक्स्ट है पर परागण लाभदायक होते हैं क्योंकि इसके कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अच्छी संतान पैदा होती है इस कारण। नेक्स्ट है जो परागण बंद पुष्प में होता है कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे कालीस्ट्रोग्रेमी कहते हैं।